हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ेंगे। माल्थस ने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह बताया था कि यदि जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य के संबंधों की व्याख्या करें तो इनमें क्या संबंध पाते हैं। तो उनके सिद्धांत के अनुसार खाद्य पदार्थों की पूर्ति जो है जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ेगी। यदि किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो 25 वर्ष बाद जनसंख्या जो है दुगनी हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे फूड है, खाद्य पदार्थ हैं, वो भी उत्पादन करते हैं, बढ़ते हैं, उनकी भी वृद्धि होती है, उनमें भी और जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी इतनी अधिक हो जाएगी कि अगर उस पर नियंत्रण अगर लागू नहीं किया गया तो 25 वर्ष बाद जो है जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। माल्थस के अनुसार मानव के अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, साथ ही मानव में संतानोत्पत्ति की इच्छा होना भी स्वाभाविक बात है। संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया के कारण ही मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है, लेकिन खाद्यान्न में आपूर्ति उस अनुपात में नहीं होती है। मतलब क्या, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन खाद्यान्न की आपूर्ति उतनी नहीं बढ़ रही है, यानी कम मात्रा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री की आपूर्ति तो अंकगणितीय रूप में बढ़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस रूप में बढ़ेगी, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय गति ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ेगी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 इस प्रकार से। तो खाद्यान्न आपूर्ति अंकगणितीय रूप में और जनसंख्या ज्यामितीय गति के रूप में वृद्धि करेगी। ये उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया और ऐसे ज्यामितीय गति में बढ़ती बढ़ती यह 25 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी जनसंख्या। तो कुछ समय बाद जनसंख्या जो है असंतुलन के दौर में पहुंच जाती है और इस असंतुलन को दूर करने एवं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। उसमें सकारात्मक अवरोध हो सकते हैं और प्रतिबंधात्मक अवरोध हो सकते हैं। सकारात्मक नियंत्रण तो माल्थस के अनुसार अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप शामिल किया है, जबकि प्रतिबंधात्मक अवरोध में सरकारी प्रयास और ब्रह्मचर्य, देह से विवाह, संतति निग्रह आदि अप्राकृतिक संभोग को शामिल किया है। इस प्रकार उन्होंने जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो खाद्यान्न और जनसंख्या की वृद्धि के संबंध में दिया है और उन्होंने यही कहने का प्रयास किया है कि जनसंख्या इतनी तेज गति से वृद्धि करेगी, एक दिन प्रकृति ही उसको अपने तरीके से अकाल से, महामारी से, भूकंप से, बाढ़ से, इनसे खुद ही संतुलित करेगी।